आज का वीडियो भारत के हर पैन कार्ड धारक के लिए है। इस वीडियो में पैन कार्ड से जुड़े ऐसे नियमों की जानकारी आपको मिलेगी कि सुनकर आप चौंक जाएंगे और सतर्क भी हो जाएंगे। ये वीडियो डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो में हमने आपके लगभग सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, जैसे पैन कार्ड के नियम क्या हैं, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 1000 की लेट फीस क्यों लग रही है, डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाना या रखना अपराध क्यों है, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या है, पेमेंट करने के बाद कितने समय के बाद पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं और लिंक कितने समय में हो जाता है, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो इसके क्या नुकसान हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं डिजिटल ताज यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस टॉपिक को इमेज ग्राफिक के जरिए समझते हैं। पहला सवाल है, डुप्लीकेट पैन कार्ड अपराध और जुर्माने का नियम क्या है। क्या आपके पास 2 पैन कार्ड हैं या आप दूसरा पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो इस नियम को समझ लीजिए। अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272 के तहत एक से अधिक पैन कार्ड रखना अवैध है। पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना लग सकता है। अगर यह साबित हो जाए कि आपने धोखाधड़ी या टैक्स चोरी के लिए 2 पैन कार्ड बनवा रखे हैं तो कानूनी कार्रवाई और जेल भी हो सकती है। अगर गलती से 2 पैन कार्ड बन गए हैं तो तुरंत एक को सरेंडर करा दें। दूसरा सवाल है, 1000 की फीस क्यों देनी पड़ रही है। बहुत से लोग नाराज हैं कि लिंक करने के पैसे लग रहे हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इनकम टैक्स विभाग ने यह सेवा पहले बिल्कुल मुफ्त दी थी। 31 मार्च 2022 तक यह बिल्कुल फ्री था। उसके बाद इस पर 500 रुपए की फीस ली जाने लगी। 1 जुलाई 2023 को इसे बढ़ाकर 1000 कर दिया गया। यह विलंब शुल्क यानी लेट फीस है। सरकार का उद्देश्य डेटाबेस को साफ करना और फर्जी पैन कार्ड्स को खत्म करना है। यह फीस इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234H के तहत ली जा रही है। अगला सवाल है, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न करें तो क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं। अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। पेंडिंग रिफंड यानी आपका रुका हुआ टैक्स रिफंड नहीं होगा। ज़्यादा टैक्स यानी TDS और TCS यानी सामान्य से दुगनी दर पर टैक्स कटेगा। बैंक में आप नया खाता नहीं खोल पाएंगे। 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। शेयर मार्केट, डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड जैसे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यानी पेमेंट से लेकर लिंक करने तक का पूरा प्रोसेस आपको कंप्यूटर डिस्प्ले से समझाते हैं, ताकि आपको बिना किसी से को पैसे दिए हुए आप अपने मोबाइल फोन से ही आप लिंक कर सकें बड़ी आसानी से। आप वीडियो को पूरा देखिए। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको अपने इंटरनेट ब्राउज़र में टाइप करना है incometax.gov.in। इसको लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो पहला ऑप्शन आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
इस पर आप क्लिक कर देंगे। आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे क्विक लिंक्स के, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है लिंक आधार, इस पर आप क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दो बॉक्स दिए हुए हैं, एक पैन कार्ड का और दूसरा आधार नंबर का। तो पैन वाले बॉक्स में आप पैन नंबर डालेंगे और आधार नंबर वाले बॉक्स में आप आधार नंबर टाइप करेंगे और आप वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा तो इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा, योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार, यानी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है, आपको कोई भी लिंक करने की अब ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो पैन नंबर आधार नंबर डालने के बाद जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का लिंक करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको पेमेंट करनी है। तो अभी जो आपको फीस देनी पड़ रही है वो पेनल्टी के रूप में आपको 1000 रुपये, यानी इसको ई पे टैक्स बोलते हैं, जो नॉन रिफंडेबल है। आपको ये पैसा वापस नहीं मिलेगा, यानी आपको 1000 रुपये की फीस देनी है। तो फीस पेमेंट के लिए आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना पैन नंबर टाइप करना है, फिर दोबारा से वही पैन नंबर इस वाले कॉलम में टाइप करना है और यहाँ से आपको एक अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। यहाँ से पैन नंबर, कंफर्म पैन नंबर और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक OTP आ जाएगा, जो आपने नंबर टाइप किया था। आपको उस OTP को इस वाले कॉलम में फिल करना है। OTP डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। OTP वेरीफाई होने के बाद फिर से नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ई पे टैक्स वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका पैन नंबर दिया हुआ है। उसके बाद ये पहला कॉलम है इनकम टैक्स का, यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, इसी पर आप पहले क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको असेसमेंट ईयर पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको 2026-27 को सिलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ पेमेंट वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे आ जाएंगे अदर रिसिप्ट 500, इसी पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से सब टाइप ऑफ पेमेंट का ऑप्शन है, आप फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, यानी पैन को आधार से लिंक करने की जो डिले फीस है उसी पर आप टिक कर देंगे और यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके आप नीचे देखेंगे तो 1000 जो फीस है उसको पेमेंट करने के लिए दोबारा से फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, RTGS, NFT और अगला है UPI से भी कर सकते हैं, यानी UPI पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जो पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक या अदर कोई बैंक, तो जो आप पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, सब कुछ जो आपने सिलेक्ट किया हुआ था। उस पेमेंट को करने के लिए आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ टर्म एंड कंडीशंस का ऑप्शन है, एक बार आप रीड करेंगे और चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन, सबमिट टू बैंक पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप UPI आपने सिलेक्ट किया तो UPI को आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से 1000 की पेमेंट आप करने के लिए आप QR कोड पर आप टिक करेंगे। यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट वाला ऑप्शन है, VPA और QR कोड, तो आप QR कोड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो QR कोड पर जैसे ही आप टिक करेंगे आपको 1000 रुपये का QR कोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ से QR कोड स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। इस तरह से पेमेंट होने के बाद योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, यानी लिख के आ जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। कुछ ही समय बाद फिर से रीडायरेक्ट आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर।
जो आपने पेमेंट की है उस स्लिप को आप डाउनलोड करके रख लेंगे और इस तरह से आपकी ये चालान पेमेंट सक्सेसफुल अपडेट होने के बाद आप इसको दोबारा से लिंक करेंगे। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए हमने 1000 रुपए की पेमेंट कर दी है, यानी कल हमने इसी समय की थी। अब 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। एक बार हम चेक करेंगे क्या हमने जो पेमेंट की थी वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अगर अपडेट हो गई होगी तो हम इसको लिंक करने का आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। के लिए हम दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन करेंगे। यहाँ से incometax.gov.in पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आएगा। क्विक लिंक्स का ऑप्शन है, स्क्रॉल डाउन करेंगे और लिंक आधार के ऑप्शन पर जाकर इसे अपना पैन नंबर और आधार नंबर टाइप करेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। हमने जो पेमेंट की थी वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है, यानी हमारी 24 घंटे कुछ मिनट में ही ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। तो इस पर इस तरह से जैसे ही वैलिडेट पर आप क्लिक करेंगे तो योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विद द सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। यानी अब हमें ये ऑप्शन मिल चुका है कि आपकी जो पेमेंट थी सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरह से चालान सीरियल नंबर शो होगा आपके डिस्प्ले पर, VSR कोड, अमाउंट जो आपने पेमेंट किया था और किस डेट में आपने जो पेमेंट की थी, यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से अब हमें ऑप्शन मिल चुका है कि हम अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अब हम करते हैं कंटिन्यू पर क्लिक। इस तरह से यहाँ से आपका पैन डिटेल्स और आधार नंबर आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड के हिसाब से अपना नाम टाइप करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करना है और यहाँ पर आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ। अगर आपके आधार कार्ड पे केवल डेट ऑफ ईयर है तो पहले पर कॉलम पर टिक कर देंगे, अन्यथा आप दूसरे पर टिक करेंगे। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे और लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके नंबर पर जो आपने नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उस पर एक OTP आ जाएगा, OTP फिलअप करेंगे और फिर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपके डिस्प्ले पर इस तरह का मैसेज आ जाएगा, योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंट फॉर वैलिडेशन। आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया गया है और इसे वैलिडेशन के लिए भेज दिया है। इन केस रिक्वायर्ड, अगर जरूरत हुई, प्लीज चेक द स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसको 48 घंटे के बाद इसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन आधार लिंकिंग स्टेटस। यानी लिंक आधार स्टेटस पर जाकर आप इसका स्टेटस चेक कर सकेंगे अंडर क्विक लिंक्स ऑन होम पेज। अब हम वापस होम पेज पर आते हैं, इसे ओके कर देते हैं। अब हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड से 48 घंटे के अंदर अंदर ये लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों देर मत कीजिए, 1000 बचाने के चक्कर में अपना पैन कार्ड बेकार न होने दें। अगर आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में कोई दिक्कत आ रही है या आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश कर। इस वीडियो को अपने परिवार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।